अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज डिस्कस करने वाले हैं हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 6.1 है। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। यानी एक आदमी है, उसने एक कार्ट को खींचा है 35 मीटर तक, उसने फोर्स कितनी अप्लाई की इसके ऊपर? 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। जो आदमी ने वर्क किया है उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सिंपली हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 35 मीटर दिया हुआ है, और फोर्स कितनी लग रही है उसके ऊपर? फोर्स उसके ऊपर लग रही है 300 न्यूटन है। 300 न्यूटन फोर्स लग रही है। हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन बाय मैन, यानी कि जो आदमी ने वर्क किया है उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। हमें पता है कि वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? W इज इक्वल टू एफ डी है हमारे पास। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे, साथ साथ इसके हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पुट करेंगे या डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू फोर्स कितनी थी? 300 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय कितनी हो जाएगी? ये 35 हो जाएगी। डिस्टेंस जो होगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,500 जॉल, जो क्या करेगा? वर्क करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.2 है। इसमें वो कह रहा है कि अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। यानी कि कितना उठाया हुआ है इसको? 6 मीटर उठाया हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है उसको हमने क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है हमारे पास। सिमिलरली वही हमारे पास होगा, फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर? फोर्स लग रही है हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। और डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल कवर किया है? इसने 6 मीटर इसने डिस्टेंस डी कवर किया है हमने। तो हमने एनर्जी को फाइंड करना है। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला आ जाएगा, वर्क डन ऑन बॉडी हो रही है तो हमारे पास आ जाएगा वही है, वर्क डन फाइंड करना है सिमिलरली। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 जॉल हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसका वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.3 है। इसमें कहता है कि अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या फाइंड करनी है? इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। कार की वेट कितना है? 20 किलो न्यूटन है और स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या दिया हुआ है। वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 किलो न्यूटन इन्होंने वेट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इन्होंने? इसकी स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड क्या करनी है? काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास v मौजूद है, इसके अलावा क्या है? मैथ मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मैथ फाइंड करेंगे। हमें पता है कि w किसके इक्वल होता है? w इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मैथ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। g इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू w/g आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था? w कितना था हमारे पास? w 20 किलो न्यूटन था। किलो कितना होता है हमारे पास? 10 की पावर 3 होती है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन आ जाएंगे हमारे। तो अब ये हमारे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 20, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैथ कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका 2 kg मैथ आ जाएगा। अब मैथ हमने क्या कर लिया? इसका फाइंड कर लिया है। तो अब ये क्या करेंगे? हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 मैथ कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ गई है। और वेलोसिटी कितनी आई थी? वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हमें गिवन थी।
तो 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा। इसके बाद सोल्यूशन निकलने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 240 जाउल। साथ क्या आ जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी, किलो जाउल इसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकालने के बाद फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6.4, न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है। तो इसमें क्या कह रहा है, वो हमें हमसे पूछ रहा है कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप, यानी कि एक 500 ग्राम स्टोन को क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है, विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंका हुआ है। फाइंड इट्स, क्या करना है हमने, फाइंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इट हिट्स द ग्राउंड, और काइनेटिक एनर्जी हिट जो इसको हिट कर रही है ग्राउंड के ऊपर। यानी कि एक स्टोन को क्या किया कि हमने यहाँ से उछाला है, ऊपर की तरफ फेंका है, और फिर आप मैक्सिमम एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद वो एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी, जब वो ग्राउंड से हिट करने से पहले उसकी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी वो हमने फाइंड करनी है। तब ये क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या गिवन डाटा है, 500 ग्राम मैस है। मैस कितना है, 500 ग्राम। तो इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा किलोग्राम में, हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 की पावर 3 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 कितनी होती है, 1000 होती है, तो ये क्या आ जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगी, किलो केजी में आ जाएगी। तो हमारे पास तो ये 200 गए हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.5 kg, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 kg हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। आगे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है हमने, साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है जब इसको वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर आ गया। मैस हमारे पास मौजूद है ये वाला, और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, मैस कितना है 0.5 आ गया kg, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी आ गई है 15 का स्क्वायर आ गया। तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 56.25 जाउल क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने ये क्या कर लिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी तब थी जब ग्राउंड के ऊपर स्टोन क्या था, हिट करने वाला था, स्ट्राइक करने वाला था। तो अब जितना हमारे पास वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में हुआ है, उतना ही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारे किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हम कह देंगे वर्क डन इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, PE इज इक्वल टू 56.25 जाउल हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6.5, न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है। कहता है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लॉप, एक स्लॉप के ऊपर, स्लॉप के टॉप के ऊपर पहुंचा है 6 मीटर हाई, जो कितनी हाइट के ऊपर है 6 मीटर है, फ्रॉम इट्स बॉटम, अपने बॉटम से 6 मीटर हाइट पे। आ साइकिलिस्ट हैज स्पीड, साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है, साइकिलिस्ट की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, इसकी हमने क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट, और साइकिलिस्ट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट हैज एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। साइकिलिस्ट का मैस और उसके बाइसाइकिल का जो मैस है कितना आ गया, टोटल मैस
40 kg आ गया। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट दी हुई है, तो हाइट कितनी आ गई है हमारे पास 6 मीटर आ गई है, और मैथ कितना दिया हुआ है बहुत दोनों का, साइक्लिस्ट का और उसका 40 kg मैथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ गई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, फाइंड करना है। जो वो स्लॉग के ऊपर चढ़ा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम आप कह देंगे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर आ गया इक्वल, ठीक हो गया। के ई इज इक्वल टू 1/2 है। मैस कितना आ गया हमारे पास 40 kg आ गया, इनटू क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी आ गई है 1.5 आ गई है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन करने के बाद इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितनी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 45 जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आगे हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फार्मूला मालूम है, पीई इज इक्वल टू क्या आती है एम जी एच होती है हमारे पास। मैस कितना दिया हुआ है, मैस 40 kg दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने 6 मीटर दी हुई है हाइट। तो सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2400, ऑलमोस्ट आ जाएगा 2400 जूल क्या आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस तरह हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास वेलोसिटी हाइट एंड दी होगी, मैस एंड दिया होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.6 है हमारे पास। अ मोटर बोट मूव्स स्टेडी एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड पर जा रही है मोटर बोट, 4 मीटर पर सेकेंड है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 40 न्यूटन। जो वाटर रेजिस्टेंस इसके ऊपर कितनी एक्ट हो रही है 40 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स द पावर ऑफ इट्स इंजन। इसकी इंजन की हमने पावर को कैलकुलेट करना है। सिंपली हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है इन्होंने 4 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, और इसके अलावा इन्होंने फोर्स कितनी दी हुई है, जो वाटर रेजिस्टेंस है 4000 न्यूटन दी हुई है इन्होंने, फोर्स दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, इसकी पावर को कैलकुलेट करना है, पी को हमने कैलकुलेट करना है। तो पी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, पी इज इक्वल टू क्या आता है एफ वी होता है। तो एफ फोर्स कितनी दी हुई है इन्होंने 4000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, ये कितनी आ जाएगी 60,000 न्यूटन आ जाएगी। तो हम इसको किलो में देंगे तो ये हमारे पास कितनी आएगी 16 किलो न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं इसकी पावर को फाइंड कर सकते हैं।